बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मछली की एक ऐसी रेसिपी। आप इस वीडियो को देखकर कहेंगे पहले क्यों नहीं बताई ये रेसिपी। इस रेसिपी को आप बनाकर कम से कम 1 महीने से 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हो। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो अभी यहाँ पर मैं ली हूँ बिना कांटे वाली 300 ग्राम मछली। आप कोई भी मछली ले सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह मैं छोटे-छोटे पीसों में काट कर मछली को ली हूँ। तो अभी आप देख सकते हो इतने ही साइज के रहना है मछली के। अगर बड़े पीस रखेंगे तो इसको बनाने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है। तो आप इस तरह ही छोटे से पीस में बनाकर रखिए। तो चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर यहाँ पर मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। हम बाद में भी इस्तेमाल करेंगे मिर्ची पाउडर, तो हम अभी मैं यहाँ पर 1 ही चम्मच ऐड कर रही हूँ। तो अभी हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख लेंगे जब तक ये मैरिनेट होती है। तो चलिए अभी हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं एक कढ़ाई रख ली हूँ। कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे आधा चम्मच मेथी। आधा चम्मच से थोड़ा कम ही आप इस्तेमाल कीजिए। मैं 300 ग्राम मछली के लिए आधा चम्मच मेथी ऐड कर रही हूँ। और 1 चम्मच धनिया, साबुत धनिया है ये, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे काली मिर्च आधा चम्मच। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे लौंग 3 और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। आधा चम्मच जीरा हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और अभी हम सारी चीजों को अच्छे से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम में रखकर हम भूनेंगे। अभी हम इनको अच्छे से रोस्ट करना है, सिर्फ इसको हम जलाना नहीं है। तो मीडियम फ्लेम में रखकर ही हम इनको रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। अभी थोड़े से भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे सूखी मिर्ची। तो अभी हम इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। मीडियम फ्लेम में रखकर ही भूनिए आप, नहीं तो ये सारी चीज जल जाएंगे। तो अभी सारे चीज अच्छे से भून चुके हैं। तो अभी हम इनको ठंडा कर लेंगे। अच्छे से ठंडा करने के बाद हम इनको मिक्सी जार में डालकर बारीक फाइन पाउडर बनाना है। तो चलिए अभी सारी चीज अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अभी हम इनको मिक्सी जार में डाल लेंगे। तो चलिए अभी हम इन सारे खड़े मसालों का पाउडर बना लेंगे। तो अभी इस तरह मैं इसको पीस कर लाई हूँ। अभी आप देख सकते हो कितना बारीक पाउडर बनाई उसको मैं। इसी तरह आपको भी बनाना है। तो चलिए अभी हम इस पाउडर को साइड में रख लेंगे। कढ़ाई में तेल डालेंगे मछली फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 200 ग्राम तेल। 300 ग्राम मछली के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 200 ग्राम तेल। तो अभी हम तेल को ज्यादा देर तक गर्म नहीं करना है। अगर हम ज्यादा तेल को गर्म कर देंगे तो जब हम मछली डालेंगे तो अंदर से पकेगी नहीं और बाहर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। ये अभी बस इतना ही तेल को हम गर्म करेंगे। अभी हम इसके अंदर मछली ऐड कर लेंगे। तो चलिए अभी हम मछली को पलटा लेंगे। मछली को हम क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जितनी क्रिस्पी होगी मछली उतना ही टेस्ट आएगा इस रेसिपी में। तो इसी तरह हम उलटते पुलटते अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे मछली को। तो अभी आप देख सकते हो ये मछली अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है। तो अच्छे से हम फ्राई करना है। इसके अंदर जो भी मछली के अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है वो अच्छे से सूखना चाहिए। तो अभी अच्छे से फ्राई हो चुकी है मछली। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे बाहर मछली को। इसी तरह बची हुई मछली को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो अभी हम इसी तेल में राई ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं 1 चम्मच राई ऐड कर रही हूँ। अभी राई अच्छे से चटकना चाहिए। तो अभी राई अच्छे से चटकने लगे हैं। तो चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे करी पत्ता। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच।
अभी हम अदरक लहसुन पेस्ट को थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेंगे तेल में। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जो पाउडर हम बनाकर रखे थे गरम मसालों का, उस पाउडर को हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो जरूर इसी तरह बनाकर ऐड करिए। जो रेडीमेड का गरम मसाला मिलता है उसको मत ऐड करिए। तो चलिए अभी हम सारी चीजों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे हम इसके अंदर। अभी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जो मछली हम फ्राई करके रखे थे, उसको हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो मछली कितनी अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई करके रखी हो। इसी तरह आपको भी फ्राई करना है मछली को। तो चलिए अभी हम मछली को ऐड कर लेंगे। तो अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। तो इस तरह भूनने से मछली के अंदर सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह जरूर आप भून लीजिए मीडियम फ्लेम में रखकर। तो अभी इस तरह अच्छे से भूनने के बाद हम फ्लेम को बंद कर लेंगे। तो अभी बंद करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख लेंगे। अभी हम इसके ऊपर प्लेट बंद नहीं करना है, बिना प्लेट के ही हम ऐसे ही इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। ये अच्छे से ठंडा होने के बाद हम इसके अंदर ऐड करना है लेमन जूस। तो चलिए अभी हम इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अभी मछली अच्छे से ठंडे हो चुकी है। तो चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे नींबू का रस। तो अभी यहाँ पर मैं 2 बड़े साइज के नींबू का रस इस तरह निचोड़ कर लियो। नींबू के बिंच इसके अंदर ऐड नहीं करना है, सिर्फ हम रस को ऐड करेंगे। तो चलिए अभी हम इसको ऐड कर लेंगे। तो एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको। अभी हम इस अचार को ढककर इस तरह कम से कम 1 से 2 दिन के लिए ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद हम इसको एक ग्लास के कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे, तो ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो आपको ये मछली का अचार कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।